दिवाली के जस्ट अगले दिन यानी 1-2 दिन बाद फिर से शहर के अंदर मामला गर्मा गया है, प्रॉपर्टी को लेकर के, जमीन को लेकर के, जगह को लेकर के। और जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, हिसार का दिल है ये, हिसार के बीचों बीच खड़ा हूं। ग्रोवर मार्केट इसको बोलते हैं। एक बार दिखा दे भाई, ये पूरा एरिया दिखा दे। ये है ग्रोवर मार्केट और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ कस्टमर और कुछ लोग हैं, कोई बात बताना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। इस बात को समझना जरूरी है आप व्यूवर्स के लिए। क्या नाम है भाई साहब? राजेश। ग्रोवर मार्केट में आप खड़े हैं। हाँ जी। मामला बताओ पहले तो, दर्शकों को जानना चाहते हैं। जी, हमने स्टार्टिंग में जब यहाँ स्टालें लगाई थी जूते और कपड़े की, ठीक है, तो उस टाइम कम से कम 15 से 20 स्टालें थी। उसके बावजूद हमने कुछ टाइम निकला, जैसे 12-6 महीने निकले। 12-6 महीने निकलने के बाद हमारे काफ़ी वारदातें हुई चोरी की, जो कि पीछे से जो समय पीने वाले वैसे कोई। आप यहाँ दुकानें लगाते हैं किसकी परमिशन से? ग्रोवर की परमिशन से। ग्रोवर की परमिशन? हाँ जी। अच्छा। उन्होंने 6,000 रुपया महीना किराया किया स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है। 6,000 रुपया महीना पर महीना वो लेके जाते थे। ये जमीन है किसकी? ये ग्रोवर के ही नाम है जी। ग्रोवर के ग्रोवर मार्केट ग्रोवर ने ही दे रखी है। ग्रोवर की इजाजत से हम बैठे थे और ग्रोवर ने ही टेंट लगवाए थे। 12 महीने बाद में फिर हमारे यहाँ चोरी होने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की, अच्छा बाबूजी हमारे यहाँ चोरियाँ होती है, हम अगर आप कहो तो थोड़ा बहुत भाई हमें ऐसा कर ले जैसे चोरी न हो, टीन वगैरह लगा के। उन्होंने अपनी इजाजत से बोला भाई आप अपने पैसे की लगवा सकते हो। अच्छा। हमने फिर ये कर लिया। उसके बाद में जैसे 6,000 रुपया किराया था, 2 महीने बाद उन्होंने 8,000 रुपये करे। हर 4 महीने बाद उन्होंने 10,000 रुपये किए। फिर भी हम देते रहे, चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ टाइम निकले, 2-4-5 महीने निकले, उन्होंने 12,000 रुपये कर दिए। ठीक है। क्योंकि देखो जी हम यहाँ माल ले के डालते हैं, माल परचेज करते हैं, तो गरीब को क्या होता है, लालच होता है अपनी मजदूरी का। हम सोचे चलो भाई अब यहाँ लगा रखे, काम उठ के जाएंगे, इससे अच्छा 10 की बजाय 12 देते थे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। जमा जमाई दुकानदारी, हमने 12 भी कर दिए। उसके बाद में कुछ दिन निकले, 4 साल निकले। 4 साल के बाद में अब ये 15-20 दिन से बोला भाई खाली करो। ग्रोवर आपको कहता है कि खाली करो? 6 साल ये कह रहा है कि अब ये खाली करो। निगम की जगह ग्रोवर साहब, अगर ये निगम की जगह है तो हमारे को प्रूफ दे दो। अगर कमेटी कहती है किराया वो बढ़ा रहे थे और आप कह रहे थे कि भाई मत बढ़ाओ, तो वो बोले निगम की जगह है। ये निगम की जगह है, ये बोला पार्किंग की जगह। ग्रोवर साहब बोले अगर पार्किंग की जगह है तो हमारे को वो दे दो सबूत पार्किंग का। क्या बोलते हैं? नोटिस। 1 मिनट मेरी बात सुनो पहले, घुमाओ ना। बताओ। जब ये पार्किंग की जगह है तो हमारे को नोटिस दे दो। अगर कमेटी कहेंगे ना 1 घंटे में अगर ले कर दे, हम 10 मिनट में खाली कर देंगे। बगैर नोटिस के कैसे पाड़ने आगे? क्यों आगे बगैर नोटिस के पाड़ने हैं? जब हम कमेटी में गए थे हमारी सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी, ठीक, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बगैर प्रूफ के ये कैसे पाड़े लग रहे? या तो प्रूफ दो, हम पाड़ देंगे, हम जीत बहस नहीं करेंगे। अगर कमेटी हमारे को प्रूफ देती है हम पाड़ देंगे कमेटी की जगह। तो ये कह रहे हो क्या बाबूजी, ये निगम की जगह है? हाँ, ये निगम की जगह ग्रोवर साहब कह रहे हैं। ग्रोवर साहब कह रहे हैं। हाँ, ये निगम की 6 साल से किराया खाने के बाद अब ग्रोवर साहब कह रहे हैं भाई ये निगम की जगह है। क्या स्टेटमेंट है, कोई रिकॉर्डेड है क्या? हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं। कच्चे में किराया लिया करता, सभी दुकानदार के पास लिया करता। एक दुकानदार के पास नहीं, 3 दुकानें हमारी है, सबके कच्चे पे किराया लिया करता। कहने की वजह क्या है? वो क्यों कहने लगे कि 6 साल किराया लेने के बाद वो ये बात क्यों कहने लगे ये निगम की जगह? हमारे को नहीं पता इस बात का। ये आप ग्रोवर को पता है? वो किराया बढ़ाना चाहते नहीं, ग्रोवर से पूछो। किराया बढ़ाने के लिए ही ये किया गया है। किराया तो बढ़ाया था, 12,000 कर दिया था। हमने 12,000 करने के बाद और हमने 12,000 भी किराया दिया। 12,000 करने के बाद और फिर तीसरे 12,000 ले जाने के बाद तीसरे दिन आके कहने लगा भी खाली करो। तो मेरे लड़के की दिमाग की नस फट गई। क्यों? 2.5-3 लाख रुपए लगाए हैं और 12,000 किराया दिया और वो टेंशन ज़्यादा ले गया। हाँ, तो उसका 4 महीने इलाज चला, डॉक्टर सुखदा के एडमिट रहा और उसके बाद फिर हम आए। मैंने कहा ग्रोवर साहब, आप लोगों के ऊपर प्रेशर है खाली करने का? हाँ जी। खाली करने का प्रेशर है। दिवाली से पहले 5-4 दिन पहले कमेटी वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने ले रखा था दुकानों में माल, क्योंकि दिवाली का टाइम है। ठीक है, तो 3 दिन तक तो दिवाली से पहले हमने दुकान खोली नहीं। ठीक है, फिर हम गए कोर्ट में, पहले गए कमेटी में। जो कमेटी वाले आए तो कमेटी वालों ने कोई सुनवाई नहीं की कमेटी के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हम गए कोर्ट में। कोर्ट से हमारे को मिल रही परमिशन, ये कोर्ट की परमिशन है। 14 तारीख की तारीख थी आज की। ये कोर्ट में जाने की बजाय धक्काशाही से पीड़ा पंजा लेके कमेटी वाले 10-15 बंदे और जेई साहब अफसर सारे आगे दुकान में थे नहीं पापा, ठीक है, दाग में। ये सामने वाला है ना, इसका लड़का गुजर गया था, ये सेल लगाता है, तो इनका लड़का गुजर गया था, तो ये दाग में थे। मेरे पास क्या नाम फ़ोन किया, मैं वाला आया हूँ, तो
मैंने उनको कहा भाई, इन्होंने कहा भाई 10-15 मिनट रुको भाई, अभी आ रहे हैं आगे भाई, आपसे बात कर लेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, पेड़ा पंजा की दुकान पे चला दिया उन्होंने। ठीक है जी। आपने इस बारे में बात करी, ग्रोवर से बात करी कि देखो आप शुरू से आए थे, जमीन आपने बताया था मेरी है, आप रहो दुकानदारी चलाओ, और अब निगम क्यों पीला पंजा चला रही, इस बारे में नहीं उठाता ना बात करता, कुछ नहीं उठाता। फिर आज की तारीख थी ना इनकी, ठीक है, तारीख दे दो। वो कोर्ट में जाने के बजाय धक्का साई से इधर पीला पंजा लेके आ गए मार्केट कमेटी वाले। जब मार्केट कमेटी की अगर जगह है, नगर निगम की अगर जगह है, तो 6 साल से तो नगर निगम कहाँ था। तो ये किन किन के साथ हो रहा है, या किन किन की दुकानें हैं? ये 3 दुकानें हैं जी, एक दुकान ये है, ये तो है इनकी माता जी की, 2-3 ठीक है जी। हाँ जी, ये है मेरे पापा जी की, और ये है इसकी मूर्ति, ये पीछे। क्या केवल इनको ही टारगेट पे रखा हाँ है? जी, इनको ही रखा गया है। ये परेशान करता है बार बार। दिवाली का माला रखा था हमने, वो भी कह रहा नहीं बेचने दूंगा, ये है वो है, तो हम कोर्ट से परमिशन ले आए थे जी। अच्छा, ठीक है जी। आज के दिन की तारीख थी, हमने कहा भी हमारा वकील साहब आ जाते हैं। मैंने वकील साहब से बात की, मैं 10-15 मिनट रुको भाई, नुकसान मत करो, 10-15 मिनट में वकील साहब आ जाएंगे, आप बात कर लेना। इन्होंने कुछ नहीं सुना, धक्का साई से ये दुकानों का नुकसान दिया कर। तो अब आप क्या फैसला लेंगे, क्या स्टेप उठाएंगे? फैसला तो सर जो आज की तारीख है, वकील साहब जैसे कहेंगे हमारे, हम तो वैसे करेंगे। भाई देखो मामला ये है, ये जगह इनको बताई गई थी, विजय ग्रोवर जी ने कहा था ये मेरी जगह है, वो इनसे किराया ले रहे थे, लगभग 6 साल किराया लिया। जब किराया और ज़्यादा बढ़ाने लगे तो ये बोले भाई पहले से ही हम बहुत ज़्यादा किराया दे रहे हैं, तो किराया इतना न बढ़ा। उसके बाद क्या होता है, निगम आता है, निगम की टीमें आती हैं और यहाँ पीड़ा पंजा चलता है। अब ये तो बात क्लियर हो पाएगी, ग्रोवर साहब से बातचीत होगी तभी क्लियर हो पाएगी, या निगम का कोई व्यक्ति आकर के बताएगा तभी क्लियर हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी इन दुकानदारों में रोष है, और काफ़ी ये बता रहे हैं कि हमारे साथ जो है दिवाली को लेकर के, दिवाली से लेकर अब तक कई बार परेशान किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है इसको खाली करने का। अब इसमें अगर मान लो आप लोग बात करते हो और ये पाया जाता है, तो हटवा लोगे यहाँ से, क्या फैसला लोगे? अगर ये निगम की होगी ना, तो अगर निगम हमारे को कहेगी 1 घंटे का टाइम है, हम 15 मिनट में पाड़ देंगे सर हमारे पाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर निगम की होगी पाड़ देंगे हम। अच्छा, और जो इसने हमारे से किराया लिया वो हमारा किराया वापसी कर देगा। शर्ते निगम कहे आपको नोटिस में। कमेटी की जगह है ना ये, तो कमेटी पहले हमारा किराया होगा, इसने पहले बिजली भी दे रखी थी हमारे को, हमारे को बिजली भी काट दी। अब जो भी होएगा कोर्ट के अंदर। अगर ये निगम की है तो हम निगम की लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो हम उसी कितने टाइम साल का खाली किराया कर देंगे। वापस चाहते हैं? उसी मतलब टाइम ही खाली कर ऐसा है सर, हम वापस कुछ नहीं चाहते। अगर ये जगह मार्केट कमेटी की है, 1 घंटा अगर निगम ग्रोवर ने में किराया 15 खाया है, मिनट तो ग्रोवर से किराया वापसी चाहते हैं ठीक हम। है, और ग्रोवर की हुई तो ग्रोवर की हुई तो हमारे से जो किराया उसने लेना है लेने दे, हमारे को कमा के खाने कमा के दे। खाने दे। ठीक है जी, साफ सुथरी इसमें बात तो है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो किराया उसने लेना है, 8 जा रहा है, 10 जा रहा है, 5 जा रहा है, 6 जा रहा है, ले, हमारे को मजदूर आदमी है, कमा के खा रहे हैं। तो कुल मिला के ये मामला है, जो इसके अंदर सबसे मुख्य बात ये निकल के आती है, अभी तक ये जो जगह है इसके बारे में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जगह किसकी है। इनसे लगातार 6 साल तक ग्रोवर साहब ने जो है किराया लिया, इनको जगह भी दी और इन्होंने कमाया, यहाँ पर दुकानदारी चलाई। लेकिन अब क्या है, निगम कह रहा है कि ये जगह हमारी है, इसको खाली करो, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी निगम क्या कहता है या ग्रोवर साहब क्या कहते हैं, ये उनसे पास जाकर पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखते रहिए HN24 न्यूज़।